Good morning, class. How are you all? I hope everyone is fine and studying well at your homes. So we'll start the new topic, effects of water pollution on marine life. Okay? क्या effect होता है अगर water pollute हो तो marine life पे क्या effect करता है? The effect of water pollution are far-reaching. It affects ocean, lakes, rivers, and drinking water, मेकिंग इट अ वाइड स्प्रेड एंड ग्लोबल कंसर्न. ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जिससे वाटर पोल्यूशन जो मैरीन लाइफ को हमारे इफेक्ट करता है ना, जैसे क्या इफेक्ट करता है? ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स को. Use of chemicals by farmers, picnic litter, domestic sewage, industrial waste, oil spills, natural phenomena like floods and earthquakes contribute to water pollution. The food chain is also damaged because of this. तो use of chemicals by farmers, जो farmers जो chemical use करते हैं, जो हमारे पिकनिक जाते हैं तो जो वेस्ट होता है, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ऑयल्स होते हैं, नेचुरल फिनोमिना जैसे फ्लड्स हुआ, अर्थक्वेक हुआ, उसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है. फूड चेन इज ऑल्सो डैमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस, है ना. फूड चेन जो चेन होता है खाने का, जिसे जो गोट होती है वो ग्रास खाती है, देन ग्रास को और जो गोट होता है उसको टाइगर खा लेता है ना. ये एक फूड चेन होता है. फिश कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक लेड एंड मर्कुरी. ठीक है, फिश में क्या रहता है? हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट जैसे लेड एंड मर्कुरी. वी ईट दिस फिश. तो जो फिश होती हैं वो क्या कंटेन करती है? लेड एंड मर्कुरी. और उससे क्या होता है? हम फिश खाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं और उसके बाद हमें मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है. ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज द मोस्ट मैरीन पॉल्यूशन. ठीक है, ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है उससे सबसे ज्यादा मैरीन पॉल्यूशन होता है. सीवेज, एनिमल वेस्ट एंड केमिकल फर्टिलाइजर हैव ए हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ठीक है, जो सीवेज, एनिमल वेस्ट होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें क्या रहता है? हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रहते हैं. हाई लेवल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन वाटर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गे. ठीक है, जैसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है वाटर में तो वो क्या प्रमोट करता है? एल्गे को. एल्गे डिप्लीट द वाटर ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन विच कॉजेज द डेथ ऑफ द फिशेस. ठीक है, एल्गे क्या होता है? जिससे जो वाटर में ऑक्सीजन होता है उसको खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है? डेथ हो जाती है फिश की. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. क्या कहते हैं इसे? यूट्रोफिकेशन होता है, जिसकी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सर्वाइवल है हमारे लाइफ का, है ना. उसको जब तक हम इनहेल नहीं करेंगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते. सेम वे फिशेस के साथ भी होता है. तो अगर जो मैरीन एनिमल्स हैं उनके पास लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो जिससे वजह से डेथ होती है फिशेस की, उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन इज द मोस्ट सीरियस पोल्यूशन प्रॉब्लम एट शोर्स एंड इन द ओशियन एंड सीज. ठीक है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. कहाँ? शोर्स और ओशियन सीज में. ऑयल पोल्यूशन ऑल्सो हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन मैरीन लाइफ. ठीक है, ऑयल पोल्यूशन जैसे ऑयल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन एन ऑयल टैंकर गोज एशोर और हिट अ रीफ एंड स्पिल्स इट्स कंटेंट. ठीक है, ऑयल पोल्यूशन कैसे होता है? जब कोई ऑयल टैंकर गिर जाता है किसी पानी में या फिर किसी भी रिवर्स में. एज द ऑयल ड्रिफ्ट्स अशोर ग्रेट डैमेज इज डन टू बीच, शोर्स, मार्सेस और मैनग्रूव्स एंड फॉरेस्ट. ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है शोर्स में. Ships also create noise pollution that disturbs the marine life. Ships also क्या करते हैं? Noise pollution create करते हैं जो marine life disturb करते हैं. Plastic debris is a main discarded human rubbish which floats in the same ocean. ठीक है, plastics जो रहते हैं सबसे ज्यादा human rubbish होता है जो ocean में float करता है. Discarded plastic bags in the oceans are dangerous to marine life. ठीक है, क्या होता है? जो प्लास्टिक बैग होते हैं जो खराब हो जाते हैं वो ओशियन में डाल दिए जाते हैं, जो डेंजरस होते हैं मेरीन लाइफ के लिए. मेरीन लाइफ कैन सफोकेट ऑन ईटिंग इट. ठीक है, अब उन लोग अगर प्लास्टिक खा लेंगे तो उन्हें सांस लेने नहीं बनेगा. फिशिंग नेट्स यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर ऑफन लेफ्ट और लॉस्ट इन द ओशियन बाय फिशरमैन. ठीक है, क्या कभी कभी होता है जो फिशरमैन होते हैं वो फिशिंग नेट अपना पानी में ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मैरीन एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं और उन्हें सफोकेशन होता है और उनकी डेथ होती है. दीज एंटैंगल्ड मैरीन एनिमल्स सच एज फिश, डॉल्फिन, टर्टल, शार्क, डंगडॉन्स, क्रोकोडाइल, सी बर्ड्स, क्रैब्स एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर द ये सारे कौन जानवर हो गए? फिश, टर्टल्स, डॉल्फिन, शार्क्स, क्रोकोडाइल, सी बर्ड एंड क्रैब्स, ये सब क्या हो गए? मेरीन एनिमल्स हो गए. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज.
Sink and float. Some objects sink in the water while others float. Whether an object will sink or float in a fluid depends on the density of the object. Density is the ratio of the mass of an object to its volume. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो डूब जाते हैं जब आप पानी में डालते हो. सपोज पत्थर आपने डाला तो वो पानी में डूब जाता है, बट सपोज आप बॉल डालते हो तो वो तैरती रहती है ऊपर ही ऊपर, है ना. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, मतलब डूब जाएगा, और कौन सा फ्लोट करेगा, मींस तैरता रहेगा. कैसे पता चलता है? वो डिपेंड होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में, मतलब वेट क्या है ऑब्जेक्ट का, है ना. डेंसिटी कितनी है. डेंसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम. If an object in water has a higher density than the fluid, it will sink, but it has a lower density, it will float. Objects that sink in water include rock, nail, coin, metal, pen, etc. Objects that float in water include cork, plastic button, leaf, wooden stick, etc. Okay. Now there is a activity, that object you have to write here by yourself, and you have to predict that whether it will sink or float, और actually क्या होगा उसके साथ. So this you will do as your homework. Water vanishes and returns. Water evaporates from all water bodies, whether it is small puddles or large oceans, or the heat of the sun turns the surface water into water vapor, and this process is called evaporation. Clear? मीन्स पानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो सन उसे खींच लेता है, सुखा देता है ना, जिससे क्या होता है? इवेपोरेशन होता है ना. जब लार्ज बॉडीज में, वेदर इट इज अ स्मॉल पडल्स, लार्ज ओशन, द हीट ऑफ द सन टर्न्स इनटू दिस वाटर वेपर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वाटर वेपर राइजेस इनटू स्काई टिल Water vapor rises into the sky till it reaches the cooler layer of the atmosphere, where it condenses to become cloud. The change of water vapor into water is called condensation. ठीक है, वाटर वेपर जो रहता है राइज करता है स्काई में और रीच करता है कूलर लेयर एट द एटमोस्फियर, जहां वो कंडेंस हो जाता है क्लाउड बनने के लिए. एंड द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वाटर वेपर जो रहते हैं वो वाटर में चेंज होते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं. वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द बर्स्टिंग ऑफ द क्लाउड विच रिजल्ट्स इन precipitation in the form of snow, hail or rain. वाटर साइकिल में क्या होता है? बर्स्टिंग ऑफ द क्लाउड होता है ना, रिजल्ट इन precipitation form of snow or hail, मीन्स बारिश होती है. Clear? So in this way we have completed the chapter. If you have any doubt, ask me in the group. Thank you class. Have a very wonderful day ahead.